Good morning, everyone. Good morning, sir. Any questions from what we discussed last time? Guys, can you see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I think, if I remember correctly, I think we completed this part. Correct? We calculated IRR and value for the FCF and FCFE. Is that right? Yes, sir. Okay. Now we will do the simulation part. So now okay, so हाँ आप लोग टेबल बनाइए टेबल क्रिएट करिए छोटा सा and then I will let you know क्या करना है जो मैंने टेबल हाईलाइट करी है और जो मैंने ब्लू में टेबल हाईलाइट करी है वो क्रिएट करी है so now so हमने जो कंप्यूट किया है जो करंट वैल्यू है हमने वैल्यूएशन निकाला है वो 21% कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे निकाला है करेक्ट अगर ये 21% कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे वैल्यू है विच इज FCFE ये कौन सी वैल्यू हो गई दिस इज दिस सेल रेफरेंस करके यहाँ पे लेके आओ Done. Now select this table. Now select this table. Go to data, what if analysis, data table.
Now, in this table that we've created, in rows, we have cost of equity, correct, which is 21%. तो आपका ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी किधर है? ऊपर लेके जाओ, जो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने पंच किया था वहां से रेफरेंस करो. And nothing in column input and click OK. इनसे यहाँ पे वैल्यूज आ गई हो. कुछ तो गड़बड़ हो गया. सर मेरे यहाँ पे आ गई है. हाँ रुको, मेरे कुछ मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने वो सेल रेफरेंसिंग हटा दिया था पीछे ना. आप लोग का आ जाएगा अगर आप लोगों ने ठीक से किया है तो. मेरा भी अब आएगा. या आ गया. तो आप देखोगे आपका वैल्यू जो FCFE की वैल्यू है वो डिफरेंट सिनेरियोज में आ गया. सो इट मींस, सो अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को 21% से चेंज करके 20% करते हैं, सो हमारी जो वैल्यू -12.1 है वो सिर्फ -9 रह जाएगी. So as we decrease the cost of equity, we start moving towards zero. And जब 17% हो गया तो इनफैक्ट वो जीरो से टर्न आउट होके +2 हो गया. And then 16.3, our value is +6.3. Sir, good morning, Rahul here. You know, सर सेल रेफरेंस करने किया तो मेरा इनपुट सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड बोल के आ रहा है. वो आपने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विटी जहाँ पे पंच किया वहां पे लिंक करना है. हाँ सर, वही किया है assumption शीट में, लेकिन आ नहीं रहा है मेरे को. तो वहां पे आपने कुछ एरर किया हुआ होगा, वो चेक करो. Because there's nothing that you need to do with this in this formula. It's simple. जो रो इनपुट है, रो इनपुट का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वहां से लिंक करना है. वहाँ फॉर्मेट देखो, वो फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उस सेल में कोई और वैल्यू तो नहीं है, कोई कैरेक्टर तो नहीं, स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, कुछ चेक करो, उसी में कुछ चेक गड़बड़ कर. होगी. सर ये आपने जो अभी ये करने के बाद कुछ एक्सप्लेन किया ना सर, वो करेगा. मेरे को मेरा नेटवर्क का ये हुआ था तो मुझे सुनाई नहीं दिया था. So what I mentioned that, what I said that when you're moving from 21%, at 21% your value was negative. As you move, as you decrease your cost of equity, your value will become positive. So at 16.3, your value has become +6.3. So these are different scenarios. इसको simulations या scenario analysis बोलते हैं. ओके सर. सर assumptions में आपका जो 21% है वो परसेंटेज फॉर्मेट में ही है ना? Yeah. और आपने फ्रॉम राइट नाउ व्हाट टेबल वी आर यूजिंग, वी आर टेकिंग द फुल टेबल. Yeah. सर थोड़ा एक बार ये स्टेप वापस कर सकते हैं क्या? मेरे को आ नहीं रहा है वापस.
So will there be a problem if the sign, I don't have a bracket and there's a direct minus 12.11 sign point, this thing? No, that's okay. So my cell reference is a different page, the file, not file, I mean assumptions में है, so चलेगा ना उसका? Assumption से मतलब? The current thing that I'm doing is in valuations page, and the cell reference that I'm doing is in assumptions page. No, bring it on the same page. सेल हाँ, रेफरेंस हाँ, करके okay. पहले उस सेम पेज पे लेके आओ, फिर फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा. Okay, sir, thank you. आ गया सर, thank you. सर इनपुट में 21% था ना प्रो इनपुट सेल्स में? या और वो 21% एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला है. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओके. एंड व्हाट अबाउट कॉलम इनपुट सेल, उसमें क्या हम लोगों को इंसर्ट करना है? कुछ नहीं, लीव इट ब्लैक. सर इसमें मतलब हम लोग अगर हम लोग जो इक्विटी जो 21% से कर रहे हैं वो अगर हम लोग 16% से करें तो वो बेनिफिट है, राइट सर? तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. बेनिफिट नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा. 60 अगर हम 21% पे एनालिसिस करते हैं, सो दिस बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर अस. करेक्ट, आपने जो बोला था, फिर हम लोग उसमें आपने एक लाइन बोला था इन्वेस्ट नहीं करेंगे. हाँ, बिजनेस नहीं करते कि अगर 16% है तो हम लोग उसमें बिजनेस कर सकते हैं. करेक्ट. हाँ, वैसे तो हम इससे क्या निकाल रहे हैं सिद्धार्थ? हम इससे ये एनालाइज कर रहे हैं कि हमने 21% पे तो नहीं कर पाएंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिस बिजनेस विल बिकम प्रॉफिटेबल फॉर अस. वो सिनेरियो हम आइडेंटिफाई करें. राइट सर, मेरा वही मिस कहना था. ओके सर. So let's say if somebody asks you that okay, at 21% you will not be able to do, but at what rate you will be able to do this business? So this table helps you to answer that question. Okay. So got it. So Yeah. so और एक प्रॉब्लम आ गया है. The cell reference I brought it to the same sheet, and after I did what if analysis data table, मेरे को सब आंसर्स -12.11 आ रहा है सर. जो फर्स्ट इसका है 21% का वही आ रहा है, जो आपका आंसर है वो नहीं आ रहा है. आप देखो ध्यान से, आपने कुछ सेल रेफरेंसिंग ठीक से नहीं किया. आपने कुछ वर्कशीट में कुछ डिफरेंट बनाया होगा बीच में जो मैंने कराया. ओके सर. सर कैन जस्ट वन थिंग, आप जो 9% है उन 20 के नीचे 9 है उसको थोड़े क्लिक कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं आएगा उसमें, टेबल लिखा हुआ आएगा सर. हाँ, ओके सर.
चेक करता हूँ, थैंक यू। डन, क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट। सो नाउ ये भी हमने क्या किया, ये अभी हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से किया। व्हाट आई वांट यू टू डू इट विद द टोल फेयर। तो आप FCF ही निकालेंगे अगेंस्ट टोल फेयर। तो हमारा टोल फेयर 10 रुपीज है, करेक्ट? इसको परसेंटेज में से हटा देते हैं। तो 10 पे कितना आना चाहिए, 11 पे कितना आना चाहिए, 12 पे कितना आना चाहिए, 13 पे कितना आना चाहिए, 14 पे कितना आना चाहिए, 15 पे कितना। करिए। So I want to compute this on your own, then I will plot this. जो ब्लू टेबल है बनाइए with answers, try करिए। सर ये 12.1% जो आप बता रहे हैं, 12.1 के बाद 9.0 आया था, ये किस वे में आएगा सर? मेरे को अभी भी नहीं आ रहा है। हेलो, Done? चलिए साथ में करते हैं। So now I will select this entire table against Sir. same data. Yeah. Sir, I did not get the value of 12.190 FCFE against KE. आप प्लीज एक बार बता दीजिए फिर से। तो पहले जब पूछा तब आपने क्यों नहीं बोला? मैं तब आपसे पूछा कितनी बार कि कोई डाउट है उसमें बताओ, एंड देन व्हेन आई मूव टू द नेक्स्ट तब आप बोल रहे हो कि पुराना नहीं हुआ। सॉरी सर। You guys, you need to respond. अगर मैं पूछ रहा हूँ and you keep quiet, so how will I somebody come to know? जैसे राहुल का नहीं तो राहुल रिस्पॉन्ड किया ना।
सर वो एक्चुअली मैं अपने फॉर्मूले से चेक कर रहा था कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया है। अरे ठीक है, तो बट देन यू टेल के सर मेरे को टाइम दो, आई विल वेट फॉर यू। जैसे राहुल ने बताया तो वो फॉर्मूला चेक कर, बट आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, कीप क्वाइट रहोगे तो कैसे पता लगेगा? आई कांट अंडरस्टैंड इफ यू कीपिंग योरसेल्फ ऑन म्यूट ना। तो ये यहाँ तक टेबल बन गया तुम्हारा? यस सर। Select this table and then go to data table. And then row in cost of equity select करो। और कॉलम्स जो सेल है उस पर डन सर, बट मेरी वैल्यू 12.1 ही आ रही है सारी परसेंटेज के अंदर। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम वर्कशीट पे लेके आए हो आप? यस सर, सेम वर्कशीट पर ही। सर मेरा भी सेम आ रहा है। ये 12.1 लिंक किया है आपने करेक्टली? यस यस सर, सर, फ्रॉम माय साइड। 12.1 ही ये कंसीडर जो किया सेम ये शीट जो पे। ये जो आपने एनपीवी निकाला है 12.1, इसकी कैलकुलेशन में वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कहां से सेल रेफरेंस किया? वो सेम पेज से रेफरेंस किया है? नो सर। हाँ तो वो ठीक कर लेना, हो जाएगा इसको। और उसके लिए आपको दोबारा थोड़ा सा ये शीट को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। नहीं हो तो मुझसे कल पूछना, इसको ठीक करके आपको 12 जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो सेम वर्कशीट पे लेकर आना, और फिर वहां से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये वाली आपको। ये जो ये कैलकुलेशन जो है ये वाली, ओके ये जो ओके मैंने सर, ओके। अभी ऑरेंज में हाईलाइट करी है, ये वाली आपको रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी आफ्टर यू ब्रिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द सेम शीट। अंडरस्टूड सर। तो एक फॉर फर्दर रेफरेंस, ये प्रॉब्लम कब होता है? बिकॉज नॉर्मली सेल रेफरेंसिंग वर्क्स, राइट? और ये प्रॉब्लम पहली बार। डेटा टेबल में जो आपका है उसका जो जो इनपुट वैल्यूज आएंगे सारी वो सेम वर्कशीट होनी चाहिए। ओके सर, ओके सर। ओके सर, अंडरस्टूड सर। सो टूल फिर एक बार कर लेते हैं अभी। सो select this, then data, what if analysis, data table and row input। row input में cost टूल फिर किधर है हमारा? ये रहा, the one which is in red, and press OK। मैंने फिल ही नहीं किया गया, सॉरी। सो इसके से पहले हमारे को ये -12.1 से लिंक करना पड़ेगा, और अभी डेटा टेबल प्लॉट करिए। हाँ जी, आ गया। करिए कंप्लीट, आई विल एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन।
सर एक्सप्लेनेशन को एक 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं क्या? थोड़ा वो आपने बोला वो स्टेप कर रहे हैं. Done? Yes, sir. Now, if you look at this toll fare on standalone basis, now what does it mean? This means अभी से ब्लू टेबल देखना है. दिस मीन्स हमारा 10 रुपीज का जब टोल फेयर था तो हमें -12.1 आंसर आ रहा था. अगर हम वो टोल फेयर की बिड प्राइस 10 रुपीज से इंक्रीज करके 11 रुपीज कर दे तो हमारा 1.1 आ जाएगा, यानी वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये बिजनेस हमारे लिए इन्वेस्टेबल हो जाएगा. सो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21% है, I repeat, if my cost of equity is 21%, then my bidding toll fare amount, my bid amount for the toll fare should be 11 rupees. ये समझ आया? सर एक बार बोलो बोलो राहुल. मैं लिख देता हूँ. नहीं, if KE is 21%, then bid amount for toll fare should be 11. जो रेड में है ये टेक्स्ट देखिए, समझ आया आप लोग को? सर इसमें सिर्फ जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे कि 21% है तो मुझे 12.1 आ रहा है. ओके, उसमें हम लोग जो टोल फेयर है वो 10 रुपीज ही रख रहे हैं. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं 17% ये रखूँ रेट एंड 14 रुपीज करूँ तो वो ज्यादा ये रहेगा, एक्यूरेट रहेगा. वैसे दो कॉम्बिनेशन है सिद्धार्थ. जो फर्स्ट टेबल है उसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को चेंज कर रहे हैं. ठीक है. कीपिंग टीएफ कांस्टेंट. ओके, तो फर्स्ट टेबल में टीएफ को नहीं चेंज कर रहे. जो सेकंड है इसमें केई को कांस्टेंट रखा है. कांस्टेंट का वैल्यू है 10 रुपीज यहाँ पे, करेक्ट? करेक्ट. और यहाँ पे केई को हमने कांस्टेंट रखा है जो था 21% और टीएफ को चेंज कर रहे हैं. अब आपको रियल वर्ल्ड में जब ट्रांजेक्शन हमने करी थी तो रियल वर्ल्ड में आप क्या चेंज कर सकते हो? आप टोल फेयर चेंज, टोल फेयर की बिडिंग करनी है ना आपको. तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एनालिसिस करने सिखाया है कि कैसे करते हैं. इसको आइडेंटिटी आप हाइड कर दो. आपको जो रिलेवेंस है वो ब्लू टेबल पे फोकस करना है क्योंकि आपको बिड जो करनी है वो टोल फेयर का करना है. नहीं, मेरा वही कंफ्यूजन हुआ सर. मतलब हम लोग को दोनों चेंज कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा एक ही, वो मेरा कंफ्यूजन हो गया था. एक 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 क्योंकि बिडिंग तो टोल फेयर की करनी है ना आपको. ठीक है सर, समझ. देखिए यहाँ तक किसी को डाउट हो तो. सर आपने इस टेबल के लिए डेटा टेबल में कौन सा सेल रेफरेंस किया सर? सॉरी राहुल, रिपीट करो.
सर आपने एफसीएफई अगेंस्ट टोल फेयर के लिए कौन सा सेल रेफरेंस की इन व्हाट एनालिसिस? यहाँ पे तो हमने ये एनपीवी किया है, ये वाला। ओहो, ये कौन सा कलर है? तो दिस वन, यहाँ के लिए ये वाला किया है। और रो इनपुट के लिए जो जो फॉर्मूले में लगाया था उसमें ये टोल फेयर किया है, दिस वन। ओके सर, थैंक यू। याद है आप लोग को मैंने बोला था कि हम आखिरी में ये चेक करेंगे कि हमारे को क्या बिडिंग करनी चाहिए टोल फेयर की। राइट सर, बोला था हम और लोग मैंने तो कहा था हाइपोथेटिकली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, बट हम 10 पे रुकेंगे नहीं, वी विल रीचेक। दिस इज आवर आंसर फाइनल, 11 रुपीज। अगर मैं टोल फेयर को देखो 10.5 भी कर देता तो भी -5.5 आंसर आ रहा है। अगर मैं टोल फेयर को 10.6 कर देता हूं तो भी माइनस आ रहा है। 10.7 कर देता हूं तो भी माइनस आ रहा है। 10.8 कर देता हूं तो भी माइनस प्लस। 10.9 कर देता हूं तो भी माइनस में आ रहा है, यानी 11 लेके चलते हैं तो तब जाके आपका प्लस फिगर होता है। सो योर 11 इज योर आंसर। आप जो बिड करेंगे वो 11 रुपीज की करेंगे। एंड दिस इज व्हाट इंटायर वैल्यूएशन, ये जो हमने लास्ट पार्ट किया इसको सिमुलेशन या सिनेरियो एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कौन सा एनालिसिस बोलते हैं? सिमुलेशन? सिमुलेशन या सिनेरियो एनालिसिस? सिनेरियो एनालिसिस लिख लो आप, वो आपके लिए आसान पड़ेगा। सिनेरियो एनालिसिस, हमने डिफरेंट सिनेरियो देखे ना कि ये 10 रुपीज का टोल फेयर तो वो सिनेरियो 1 है, तो उसमें आंसर -12.1 आता है। सिनेरियो 2 11 रुपीज का टोल फेयर है तो +1. तो डिफरेंट सिनेरियो का आप एक साथ एनालाइज कर रहे हैं, उसको सिनेरियो एनालिसिस। सर ये हम लोग वो सिनारियो मैनेजर से भी हम लोग कर सकते हैं ना, जो हम लोग आपने सिखाया था। करेक्ट, उससे भी कर सकते हैं, डेटा टेबल से भी कर सकते हो, सिनेरियो मैनेजर से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। इसलिए मैंने दोनों आपको सिखा दिए एक्सेल के सेशंस में। अगर मैंने दोनों बता दिए थे, करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट है इसमें देख लीजिए। राहुल, तुम्हारा हो गया वो प्लॉट, ये वाला टोल फेयर एटलीस्ट, या इसमें भी प्रॉब्लम आई है? नहीं सर, दोनों ये है, बोथ आर। आई ट्राइड एफसीएफई अगेंस्ट केई एंड देन एफसीएफ। केई तो मैंने आपको ऐसी प्रैक्टिस के लिए कराया था, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बनना चाहिए सही। नहीं सर, नहीं आया। हाँ, तो वो टोल फेयर को सेम पेज पे लेकर आए हो, या वही प्रॉब्लम है? हाँ आपका डिफरेंट वर्कशीट पे है? वो सेम प्रॉब्लम आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो आप करना नहीं हो तो फिर मुझे बता दो, सेम वर्कशीट पे लाके आपको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। वो कर दिया, लेकिन मेरा ऑल माय आंसर्स आर -12.11। मेरा भी सेम है, डेटा देखना नहीं, अगर पड़ेगा। सेम वर्कशीट पे लाके आपको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। हाँ कर दिया सर। वो भी कर दिया सर, नहीं आ रहा, फिर भी 12.1 फॉर ऑल आ रहा है। अबे सेम वर्कशीट पे रिकम्प्यूट तुमने इतनी जल्दी 5 मिनट में कर लिया? हाँ सर, सेल रेफरेंस करके डायरेक्ट पुल कर दिया। नहीं, वैसे नहीं होगा वो। आपको जो ये वैल्यूएशन वाली शीट है दोबारा बनानी पड़ेगी, दैट्स व्हाट इट मींस। सर रिपीट दैट अगेन प्लीज। आपको वैल्यूएशन वाली शीट दोबारा बनानी पड़ेगी। कंप्लीट ओके सर। ओके सर। एटलीस्ट जो पोर्शन एफसीएफई को इम्पैक्ट कर रहा है वो सारे सेल दोबारा बनाने पड़ेंगे। सर एक पूछता हुआ, जस्ट फॉर फर्दर रेफरेंस, नॉर्मली वी डू सेल रेफरेंसिंग फॉर ईजिंग आवर वर्क, बट अभी इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ लार्जर टेबल, ये थोड़ा वर्क मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसका आसान तरीका ये है, ये इसका आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आसान तरीका ये है, आप ये कर लो। ठीक है, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने कॉपी किया जो मेरे टोल फेयर है, ठीक है, यहाँ पे। अब हमारा जो आंसर है वो ये वाला टेबल होगा विच इज ऑरेंज, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इस फाइल, ये जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका, बिकॉज ये लिमिटेशन, दिस डेटा टेबल हैज दिस प्रॉब्लम, इससे अच्छा ऐसे करो,
हमारा आंसर 10 रुपीज है, करेक्ट? तो 10 रुपीज का जो आंसर था उसका हमारा आंसर है -12.1। अब वहां पे जाओ टोल फेयर, ये इतना कर लिया ऑरेंज टेबल राहुल? हाँ सर। ठीक है, अब ऊपर जाओ टोल फेयर पे, जहाँ पे टोल फेयर था आपका वहां पे 11 कर दो, और अब आंसर देखो एफसीएफई का आंसर कितना है। अब आंसर 1.1 आ रहा है। राहुल So one second, I'll do that. कुछ नहीं करना, सिर्फ टोल फेयर में जाके 10 को 11 करना है। सो सेकंड पर्सन था वो कौन था? उसका आया, ये 1.1 आया। Yes sir. अब यहाँ पे 11 के नीचे 1.1 लिख लो। Done? ऐसे आप कर सकते हो, तो वहां पे आप 12 कर लो, 12 का आंसर आ जाएगा आपका, 12 का आंसर आपका 14.9 आया है या 14.9। ऐसे आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस, अगर आप इसको रिकम्प्यूटेशन में नहीं जाना चाहते। Understood sir. Thank you. ये ज्यादा आसान पड़ता है रियल वर्ल्ड में, बट अगेन आपको दोनों आना चाहिए। मैंने दोनों सिखा दिए, इनफैक्ट मैंने सिनेरियो मैनेजर भी सिखाया, उससे भी आसान ये वाला पड़ता है। ठीक है, चलिए। सो गाइस, किसी और कोई डाउट इसमें? बिकॉज दिस कंप्लीट्स आज हमारा जो मॉडलिंग का जो वैल्यूएशन पीस था वो लास्ट क्लास में कर लिया, बट उसका जो सिनेरियो करना था एनालिसिस हमारे को, वो हमारा हो गया है। सो विच मीन्स वी कम टू आवर फाइनल लास्ट पार्ट ऑफ इट, कि हमारा जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था कि हमें कितने का अमाउंट बिड करना चाहिए, व्हाट शुड बी अ बिडिंग प्राइस फॉर द टूल फेयर। सो अ बिडिंग प्राइस शुड बी 11 रुपीज। अगर हम कोई भी वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते तो हमारा बिडिंग अमाउंट 11 रुपीज होगा। ये 11 रुपीज पे ही हमारा प्लस आ रहा है, एटलीस्ट 11 होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप ज्यादा कर सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ज्यादा बिड करेंगे एंड सम अदर कॉम्पिटिटर पुट्स अ बिड लोअर देन यू, then probably you will lose the business, and hence our bidding price should be 11 rupees in this example. और यही रिक्वायरमेंट थी, यही फाइनल आपको एनालिसिस पार्ट है। तो किसी को डाउट क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी गुड टू क्लोज दिस मॉडलिंग पार्ट। इसके 3 पार्ट में किया हमने, फर्स्ट फोरकास्टिंग, सेकंड वैल्यूएशन, थर्ड ये लास्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस। हाँ राहुल बोल। So basically, agar at 10.9 we are getting a negative and at 11 we are getting a positive, that means we are breaking even at 11, right? For part 1 of it. करेक्ट, क्योंकि आप चाहो तो 10.90 कर, फिर 10.91 कर सकते हो, 10.92 ऐसे कर सकते हो, बट रियल वर्ल्ड में आप एक राउंड फिगर का बिडिंग करोगे ना 11 रुपए, आप 10.9301 ऐसे तो फिगर नहीं बिड करोगे। हाँ वो समझ गया मैं सर, लेकिन उसका और एक फॉलो अप क्वेश्चन था, इसलिए मैं वो पहला पूछ लिया। बोलो। Secondly, if we are delayed for any reason or our costs increase, अगर हमारा टाइम फ्रेम डिले होता है ना, तो हमारा कॉस्ट का जो कहाँ भी इंक्रीज होता है, तो हमारा 11 भी फेल हो जाएगा ना वापस, और इट विल नॉट, it will be a cost on us profit. It may because 11 पे आप जस्ट सिर्फ 1.1 पे हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा डिले हुआ तो हो सकता है 11 भी नेगेटिव हो जाए। एट 11 ऑल्सो यू माइट बी इन द लॉस, पॉसिबल है। चेक कर लेते हैं ना, ये देखो चेक करवाता हूँ। आप लोग आओ इधर, यहाँ पे आ जाओ डिलेज में। मान लो मैं यहाँ पे 10 मंथ्स का डिले डाल देता हूँ, हमने डिले पहले 0 रखा था ना, 10 मंथ्स का डिले डाल दीजिए उसमें। अब देखिए 11 पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, हो गया ना 11 पे नेगेटिव। ठीक है सर डिले का, लेकिन अभी हम लोग प्रोजेक्ट लेने से पहले हम लोग ये कर रहे हैं, करेक्ट सर? ये जो कर रहे हैं फोरकास्टिंग जो भी है, डिले का हम लोग पहले तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग का डिले होगा ही। नहीं पहले नहीं कर सकते, तो आप तो पहले से प्लान करके चलो डिले नहीं होगा, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे जाएगा देन यू विल रीअसेस द सिचुएशन अगेन।
हाँ, तो उसके बाद हम लोग कुछ उसमें चेंजेस हम लोग ये कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। इसलिए तो ये डायनेमिक है ना, ये जो मॉडल आपने, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल, कि आप बार बार जब नंबर चेंज करो तो आप रिकम्प्यूट ऑटोमेटिकली करके दे दे आपको। राइट, ओके, ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ सॉफ्टवेयर फॉर यू, आपको जैसे एक नंबर चेंज करना है रिकम्प्यूट कर देगा। दैट इज व्हाट ये द हम लोग ने मॉडल। बना के रख दिया है। सो बेसिस करेक्ट। ऑन जैसे मेरा वर्क इन प्रोग्रेस चालू होगा उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए। हाँ, सो क्या करते हैं ये लोग, क्वार्टरली जो रेस को रिकम्प्यूट करते हैं, क्वार्टरली एनालाइज करके दोबारा मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजते हैं कि क्वार्टरली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, वो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो एनालिसिस उसको यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए। राइट, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी? कैसे बहुत So one, इंपॉर्टेंट पीस है। हाँ जी, राहुल गो at राहुल, आई कांट हियर यू। sorry, my network had broken off. So you can hear me now? या गो अहेड। Okay. So at 10 rupees हमारा जो प्रॉफिट है वो as per PNL दिखा रहा है। हेलो। हाँ राहुल। हाँ सर, एक मिनट, सॉरी सर, मेरा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। At 10 rupees we are getting a profit figure of that amount, लेकिन उसका 11 हो गया तो बाद में प्रॉब्लम होता है, ऐसा क्या है कुछ with linking it to PNL और revenue model। नहीं समझ आया क्या पूछ रहे हो। सर FCFE अगेंस्ट टोल फेयर जो है वो, अगर हम इनकम स्टेटमेंट और रेवेन्यू मॉडल को अगर लिंक करें तो कैसा पढ़ सकते हैं, ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं, वो सब का जरूरत नहीं है आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है। आप उसको क्यों रेवेन्यू मॉडल और पीएनएल को लिंक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लिंक हुआ है। वो लिंक करके फाइनल आंसर वैल्यू में दिखेगा ना आपको। ओके सर। ये जो फाइनल आंसर आया 14.9, ये उसको लिंक करके आया ना। जब आपने टोल फेयर को 12 रुपीज कर दिया तो ये 14.9 हो गया। ओके सर। चलिए ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइस बिफोर वी कंक्लूड दिस पार्ट? सर मैंने जस्ट ये इससे रिलेटेड सर, लेकिन एक्सेल रिलेटेड मैंने सर जस्ट आपको एक बता दी थी एक बार, वो आप VLOOKUP मैंने बोला था VLOOKUP विद मैच, वो एक बार बता दें क्या, और इंडेक्स करके क्या आता है? करेंगे, वो आगे आगे आएगा इसके पार्ट में। हाँ करेंगे। ठीक है सर। अब ले रखो उसको टू डू लिस्ट में, आगे एक एग्जांपल है जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें करने। ओके VLOOKUP मैंने करा दिया, VLOOKUप विद मैच VLOOKUP आपको हो करना गया। था, इंडेक्स करना था। हाँ, राइट VLOOKUप विद मैच और इंडेक्स आगे आएगा एग्जांपल, उसमें हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है सर। अगर आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा अगर एक एग्जांपल वाले सिनेरियो में हम करेंगे रादर देन हाँ राइट। हाँ, तो आप उसको नॉक ऑफ मत करो, उसको टू डू में रखो अभी। हाँ मैंने रखा है सर। ठीक है, चलिए गाइस, तो इनकेस ये क्लोज है तो एक जस्ट रिक्वेस्ट है, ये आज हमारा मॉडलिंग जो हमने किया था, हमने 3 पार्ट में किया, फोरकास्टिंग, वैल्यूएशन एंड देन दी सिनेरियो एनालिसिस। ये 3 पार्ट्स में है। मैंने ये जो थर्ड पार्ट था ये लेवल 3 का, बट वो भी करा के, बिकॉज जैसे हमारा मॉडलिंग अब खत्म हो जाए एंड देन वी कैन लुक एट दी अदर पार्ट ऑफ लेवल 3। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने आज किया। सो प्लीज इसको आज इसको प्लीज एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, एंड देन मोर देन हैप्पी टू टेक एनी डाउट्स टुमारो इफ यू हैव। और अगर नहीं तो देन वी आर गुड टू स्टार्ट विद लेवल 3 टुमारो। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो पहले मैं वो डाउट लूंगा, अदरवाइज दिस कंप्लीट्स आवर लेवल 2। ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद लेवल 3 टुमारो। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, थैंक्स। सो विल कनेक्ट टुमारो। मैं डाउट्स लूंगा फिर लेवल 3 स्टार्ट करूंगा, बट प्लीज ये देख लेना लास्ट पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। ओके सर, चलिए, थैंक्स, बाय। थैंक यू सर।